हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी अपनी अमृतसर ट्रिप के बारे में। किस तरीके से आप लोग भी जा सकते हो और कहाँ कहाँ घूमें, कैसे घूमें, कितने दिन लग सकते हैं। तो हम यहाँ पे हो गए हैं रेडी और हम अपनी कार से जा रहे हैं। वैसे तो हम पंजाब में ही रहते हैं, बरनाला में। तो यहाँ से बस 200 किलोमीटर ही पड़ता है अमृतसर। तो अगर आप बाहर से आ रहे हो तो अपनी गाड़ी से बस, ट्रेन, प्लेन किसी से भी वहाँ पहुँचा जा सकता है। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं अब अमृतसर की तरफ। हम यानी कि निकल चुके हैं। तो वैसे तो आप अमृतसर अगर आप सुबह पहुँच जाते हो तो 8-9 बजे भी पहुँच जाते हो, 10 बजे भी पहुँच जाते हो तो एक दिन में आप कवर कर सकते हो। और वैसे अगर आप अच्छी तरीके से घूमना चाहते हो बिना थके तो आप नाइट स्टे ले लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अमृतसर पहुँचते ही कुछ इस तरीके का गोल्डन कलर का एक बड़ा सा बहुत ही भव्य गेट मिलता है। और हम अमृतसर में सबसे पहले जो है डायरेक्ट निकल गए थे अट्टारी वाघा बॉर्डर की जो परेड होती है वहाँ के लिए। तो रास्ते में मिल जाते हैं ये आई लव माई इंडिया वाले कैब बेचने वाले बहुत सारे भैया लोग। तो हम मैंने यहाँ से एक कैब ली। फिर यहाँ पर हम पहुँच गए और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क कर दी वहाँ पर। और अब हम बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पैदल ही जाना होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बड़ा बैग रहता है ना, वो ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो कई बार वो रखवा लेते हैं, कई बार जाने देते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा बैग ना कैरी करें। तो यहाँ पर ये जो है पेंट कर रहे थे जो हमारा इंडियन फ्लैग है तिरंगा। तो मैंने भी अपने गालों में ये पेंट करवाया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं हमेशा से ये करना चाहती थी तो मैंने करवाया। और तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ईज़िली बड़े फटाफट से इसको पेंट कर दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इनके स्टाइल देखो कितना ईज़िली कर लेते हैं ये। तो इसके बाद हम बढ़ चले फिर आगे की ओर, यानी कि हमें लाइन में लगना था, चेकिंग लाइन में, जहाँ पर हमारी एंट्री होनी थी। तो यहाँ पर जो सीटिंग अरेंज यानी बैठने की व्यवस्था होती है, कुछ तो ऐसे ही होती है, यानी जाओ आप बैठ जाओ, कुछ के लिए आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ पे नंबर मिलता है तो आपको और भी अच्छे से बैठने के लिए सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी चेकिंग करवा ली और यहाँ बढ़ चले। यहाँ आप देख पा रहे होगे 2 फ्लैग लगे हैं, एक हमारा इंडिया का है और दूसरा पाकिस्तान का है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े और ऊँचे-ऊँचे ये फ्लैग हैं। यहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर परेड होती है, ये वही रास्ता है। और यहाँ पे ये जो बीच में बीएसएफ लिखा हुआ है, भीड़ आप देख सकते हो। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार भीड़ देखी थी। तो ये देखिए हमने अपनी सीट का नंबर बताया, जो सोल्जर्स खड़े थे चेक करने वाले लिस्ट लेके, और वहाँ से हम बैठ गए यहाँ पर। इस तरीके की ये जो सीट रखी हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए दोनों गेट हैं इंडिया का, यानी कि जो बॉर्डर है वो है। और यहाँ हम करीब 2 बजे के लगभग पहुँच गए थे। तो आप लोग भी कभी अगर जाएँ तो 2 से 3 के बीच में ज़रूर पहुँच जाएँ, अदरवाइज़ वहाँ सीट्स नहीं मिलती हैं बैठने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये जो सेरेमनी होती है, परेड सेरेमनी, वो शुरू तो होती है 4:30 के बाद ही, 5 बजे के आसपास, लेकिन आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पहले पहुँच जाना चाहिए। अब आप भीड़ देख सकते हो, ये नज़ारा है करीब-करीब 4:30 बजे, 4 बजे के आसपास का। यहाँ पर ना जाने 10 हज़ार के लगभग लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और सभी सीटें भरी थी। यहाँ पर एकदम ओवर क्राउडेड हो रखा था सब कुछ और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जो परेड करते हैं हमारे सोल्जर्स, बीएसएफ के शायद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये परेड हो रही है इस तरीके से। और इसका जो अभी मैं आपको वॉइस ओवर दिखा रही हूँ, तो इसका जो एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से डालूँगी तो वो आप लोग ज़रूर देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। इतनी गज़ब की ये सेरेमनी होती है। और यहाँ पर देखिए वो जो हमारे जो फ्लैग उतारे जाते हैं, वो वाली सेरेमनी, और हमारे देखिए परेड ख़त्म हो गई और फ्लैग उतार लिए गए। उसके बाद हम देखिए हमें बज गए वहाँ से निकलते-निकलते 6। फिर हम आए, हमने होटल लिया क्योंकि हमने प्री बुकिंग नहीं करी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर होटल ईज़िली मिल जाते हैं गोल्डन टेम्पल के आस-पास में बहुत सारे होटल्स हैं। तो हमने वहाँ पे जाके तुरंत से 15 मिनट में होटल फाइनल किया और बस हम फ्रेश होके हमने कपड़े भी नहीं चेंज किए, हम तुरंत निकल गए गोल्डन टेम्पल के लिए। क्योंकि हमें नाइट व्यू भी देखना था। रात में जो ये हॉल मार्केट है, ये जो गोल्डन टेम्पल के आसपास का जो एरा है ना,
ये तो देखते ही बनता है, इतना ज़्यादा गज़ब का है दोस्तों। तो यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपको यहाँ पे शूज़ तो उतारने ही होते हैं। दूसरा, आपके पास में कोई भी दुपट्टा, शॉल इस तरीके का कोई भी कपड़ा होना चाहिए जिससे आप अपना हेड कवर कर सकें। बिना हेड कवर किए गोल्डन टेम्पल के अंदर या किसी भी गुरुद्वारे के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने जो अपना इसलिए जो है शॉल कैरी किया हुआ था, मैंने अपना स्टोल, तो ये हमने होटल जाने के बाद में बैग से निकाल लिया था क्योंकि हमें पता था कि अब हम गोल्डन टेम्पल जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है जितना ये फ़ोटोज़ में दिखता है ना, तो जब आप एक्चुअल में यहाँ पे जाते हो फ्रेंड्स तभी आपको अंदाज़ा लगता है कि ये कितनी पवित्र जगह है और कितनी बड़ी जगह है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते फ़ोटोज़ देखकर कि ये कितनी अनबिलीवेबल जगह है। तो आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए, अगर आप नहीं गए हैं तो। रात में तो सच में ऐसा लगता है कि सब कुछ सोने और चाँदी का ही बना हुआ है। देखिए एक बार आप ये गोल्डन टेम्पल की सुंदरता तो देखिए, पानी में जो इसकी परछाई है ये तो देखते ही बनती है। और साथ ही फिर इसके बाद में हमने जो है दर्शन किए, उसके बाद गए हम लंगर छकने के लिए, यानी कि ये जो पंगत होती है खाने के लिए, बहुत स्वादिष्ट था। और इसके बाद में हम चले गए होटल, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, हमने कुछ लोकल मार्केट भी घूमी वहाँ पे। तो अब हम ये सुबह दूसरा दिन है जब हम एक बार सुबह भी, इसीलिए हमने नाइट स्टे किया हुआ था क्योंकि हमें दिन का भी नज़ारा देखना था गोल्डन टेम्पल का और रात का भी देखना था। तो ये मॉर्निंग है, हम निकल चुके हैं। जहाँ हमारा होटल है वहाँ से बस 200-300 मीटर की दूरी पर ही है गोल्डन टेम्पल। तो सबसे पहले हम गए जलियांवाला बाग, क्योंकि ये बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के पहले ही है। जब आप गोल्डन टेम्पल जाओगे तो आपको लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जलियांवाला बाग मिलेगा। तो हम यहाँ सुबह जल्दी पहुँच गए 8 साढ़े 8 के लगभग। काफ़ी ठंड हो रखी थी अभी नवंबर में, और नवंबर से फरवरी के बीच का जो टाइम होता है अमृतसर घूमने के लिए एकदम बेस्ट टाइमिंग होती है। तो यहाँ पर जो है जलियांवाला बाग तो आप सब जानते हो किस वजह से, क्या है इसका जो हिस्ट्री है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ वैसे तो नहीं है, लेकिन मतलब ये चीज़ें जो आपके हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो ये गोलियाँ चलवाई गई थी जो अंग्रेज़ों ने चलवाई थी, तो उनके जो निशान हैं वो अभी तक देखिए बने हुए हैं, इस तरीके से मार्क किए गए हैं। शहीदी कुआँ है, इस तरीके के मेमोरियल स्मारक बने हुए हैं यहाँ पर। और भी यहाँ पर हमारा जो इतिहास के बारे में, हमारे शहीदों के बारे में बहुत अलग-अलग तरीके से बताया यहाँ पे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये दूसरी दीवार थी जहाँ पर ये गोलियों के निशान थे। तो उस दीवार में लगभग 24 के लगभग ये निशान थे। देखिए बिल्कुल वैसे ही ये बने हुए हैं। बाकी इसको एक, जैसे जलिया बाग है तो इसे एक पार्क की तरह ही बना दिया गया है। काफ़ी सुंदर-सुंदर से प्लांट्स लगा दिए गए हैं, कटिंग्स करी गई है। तो यहाँ पर लोग सुबह ही आते हैं, काफ़ी सारे अच्छी जो है चिड़िया वगैरह की खूब अच्छी सी चहचहाने की आवाज़ आती है। तो सुबह बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। तो ये देखिए जो ये एक यहाँ पर लोग जो है थोड़ा-सा फ़ोटो, आजकल तो आप जानते हो कि हर कोई हर जगह फ़ोटो खिंचवाता है। और यहाँ पे गैलरीज़ भी बनाई गई थी जहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो कि बहुत सारी जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से हमारे जो हमारे जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, जो हमारे शहीद हैं, उन्होंने किस तरीके से हमें आज़ादी दिलाने में अपना जो है योगदान दिया और किस तरीके से वो सब शहीद हुए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, और भी जिन लोगों ने योगदान दिया सबके बारे में सबका यहाँ पे वर्णन किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी जानकारी दी गई है। कुछ चीज़ें हैं जब आप यहाँ पे पढ़ोगे जानकारी, अब आप देखते हो ना, जाओगे वहाँ पे, तो बिल्कुल आपको रोंगटे खड़े कर देंगी किस तरीके से वो सब हुआ था उस टाइम पर, आज़ादी से पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो अमर ज्योति वो है ना, जो जो 24 घंटे जलती रहती है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ शहीद ऊधम सिंह की जो है ये अ, शायद शहीद भगत सिंह की हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं बता सकती। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ सॉरी, ऊधम सिंह जी की ही हैं अस्थियाँ जो रखी हुई हैं, जो पीतल का कलश था। यहाँ पर ये देखिए प्रोजेक्टर वगैरह के माध्यम से सारी चीज़ें विजुअलाइज़ करके दिखाई जा रही हैं इस तरीके से, जिससे कि ईज़िली हम समझ सकें। और ये है अमर ज्योति, जो कि 24 घंटे जलती ही रहती है हमारे शहीदों की याद में। तो यहाँ पर अंदर जाने के लिए जूते उतारने पड़ते हैं। और यहाँ से हमने जो है ले लिया अब एग्ज़िट। तो हम यहाँ से एग्ज़िट लेने के बाद में गए दोबारा से गोल्डन टेम्पल, यानी कि स्वर्ण मंदिर। तो ये देखिए सुबह-सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा हो रखा था। ज़्यादातर लोग जो है इस पवित्र जल में डुबकी लगाने आए हुए थे, यानी कि नहाने आए हुए थे। तो खूब सारे लोग यहाँ पे नहा भी रहे थे। ठंड काफ़ी अच्छी खासी हो रखी थी सुबह के टाइम पे।
और सुबह-सुबह जब आप जाते हो तो उसकी एक दिन में किसी भी वक़्त जाओ तो एक अलग बात है, लेकिन जब आप सुबह नहा धोकर यहाँ पर जाते हो, जल्दी जाते हो, तो उसकी एक अलग ही बात है। उसके बाद हम गए यहाँ पर पार्टीशन म्यूज़ियम था, वहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ पे। फिर ये दुर्ग्याड़ा मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये कुछ चीज़ें देखिए पत्थरों में उकेरी गई हैं, लिखी गई हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हो अगर आपको इस तरीके की जानकारी चाहिए। और यहाँ इस तरीके से धर्म द्वार, ज्ञान द्वार, वैराग्य द्वार, ऐश्वर्य द्वार, इस तरीके से करीब-करीब 9 द्वार बने हुए थे एंट्री पॉइंट पे। ये दुर्ग्याड़ा मंदिर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और कुछ-कुछ उसी तरीके से बना हुआ है जैसे गोल्डन टेम्पल बना है बीचों-बीच, अगल-बगल पानी भरा हुआ है। उसी तरीके से आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना सुंदर है। तो यहाँ भी अंदर जाने के लिए हमने जूते उतार दिए और जमा कर दिए। और ज़्यादातर आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें मिलेंगी सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यानी कहीं कोई एंट्री फ़ी नहीं है। और गोल्डन टेम्पल में तो सब कुछ है ही, खाना वगैरह सारी चीज़ें यहाँ फ्री हैं। तो ये मंदिर भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ हनुमान मंदिर भी है, अंदर परशुराम मंदिर भी है, बहुत सारी यहाँ पे छोटे-छोटे मंदिर भी हैं, अंदर बने हुए हैं। बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है ये दुर्गाना मंदिर भी। तो ये देखिए मेन एंट्री पॉइंट है जो दुर्गाना मंदिर का। यहाँ से बीच में देखिए बिल्कुल जैसे गोल्डन टेम्पल के लिए आप जाते हो ना, वैसे ही दुर्गाना टेम्पल के लिए भी आपको ये जो कारपेट, रेड कारपेट पड़ी हुई है, इन्हीं से जाना पड़ता है। साइड में देखो पानी भरा है, आपको थोड़ा थोड़ा लग भी रहा होगा जैसे हम गोल्डन टेम्पल में ही हैं, बट ये बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है। तो पीछे हमारे आप देख पा रहे हो जो गोल्डन कलर का वो मंदिर है, अंदर जो है राधा कृष्ण की, हमारे जो है राम दरबार की बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो कि बहुत सुंदर है। अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी। तो इस तरीके से जो है, और फिर इसके बाद ये हमारा दुर्गाना मंदिर से हम गए अपने होटल, किया चेकआउट और निकल लिए हम अपने घर के लिए। रास्ते में हमने देखा कि हरके वेटलैंड जो है वो भी पड़ता है हमारे रास्ते में ही। तो फिर हमने जो है थोड़ा-सा सर्च किया, थोड़ी जानकारी जुटाई और हमने अपनी गाड़ी मोड़ दी हरिके पट्टन जिसे बोलते हैं, बर्ड सैंक्चुरी वगैरह भी है, इसकी तरफ हमने मोड़ दी, जो कि हमारा जो मेन हाईवे से 4-5 किलोमीटर अंदर ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ बोटिंग वगैरह होती है, माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं, काफ़ी अच्छी एरिया है यहाँ पर। सतलुज नदी और शायद रीवा नदी, 2 नदियों का मिला के जो बैराज बनाया गया है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है देखने के लिए, तो आप जा सकते हो अगर आप इधर इस वाले उस पे ट्रैवल कर रहे हो, वो अपनी गाड़ी से हो, तो आप यहाँ भी जा सकते हो। ये देखिए ये साइड में बैराज हैं, 2 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और ये देखिए ये नदियाँ हैं और बीच में इसमें जो है नदियों के बीच में भी डिवाइडर जैसे बने हुए हैं। देखिए यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी क्योंकि हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। फिर हमने यहाँ पर थोड़ी जानकारी ली। गुरुद्वारे के लिए जो प्रसाद वगैरह लोग बेच रहे होते हैं वो आपको बिल्कुल सही जानकारी दे देंगे। तो उन्होंने ये हमें बताया कि यहाँ से हमें 1 किलोमीटर आगे जाना है। तो ये देखिए ये इस तरीके का एक सिंगल रास्ता है जो हरिके वेटलैंड की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग मिलेंगे। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की और ये चल दिए। देखिए इस तरीके से मेन गेट बनाया गया है। तो यहाँ अभी बोटिंग नहीं शुरू कराई गई है क्योंकि अभी ज़्यादा माइग्रेटेड बर्ड नहीं आई थी, तो हम लोग बोटिंग नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि वो 1 दिसंबर से शुरू करेंगे, तो कुछ ऐसा था। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आ रखे थे, सभी को निराश होकर के लौटना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ी जगह है, एक दलदल जैसी समझ सकते हो। इसमें आइलैंड भी हैं करीब 26-27। आप एक बार इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हो हरिके वेटलैंड के बारे में। ये बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मानव निर्मित वेटलैंड है। फिर हमें रास्ते में पता चला कि ये हवेली ढाबा है जहाँ पर अनलिमिटेड बुफ़े होता है। तो हमने क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था अनलिमिटेड बुफ़े के लिए, तो हम यहाँ पर गए, हमने टेस्ट किया कि हमने सोचा बार-बार थोड़े ही आते हैं। यहाँ पर भी करीब-करीब 14 से 17 टाइप के आइटम्स थे, जिसमें कि स्नैक्स वगैरह थे और फिर हम अपने घर चले गए। इस तरीके से हमारी जो अमृतसर ट्रिप थी